बैक टू माय चैनल कॉममेट्स। ये जो वीडियो है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे आज पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के एमसीक्यूज। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके करेंगे ताकि दिमाग में कंसेप्ट बैठ सकें। सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगी अच्छा फर्स्ट वाला ए, फर्स्ट बी, सेकंड वाले का सी, थर्ड वाले का ई तो खैर होता भी नहीं है। चलिए आइए आज हम करते हैं पार्टनरशिप के एमसीक्यू स्टार्ट। अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है इंस्टाग्राम पे, ये रहा मेरी इंस्टाग्राम पेज, मुझे जाके फॉलो करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ये चैनल तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। और प्लेलिस्ट में देखिए आपके मतलब की कौन कौन सी वीडियोस क्लास 12 की अपलोडेड है। मैं बता दूं कौन कौन सी अपलोडेड है, ज़्यादा तो मुझे याद नहीं। कैश फ्लो है, एनपीओ है, और आपको कैश फ्लो का बोर्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा, शेयर्स का बोर्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फॉलोइंग, ये जो आपको दे रखे हैं फॉलोइंग, ठीक है, आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के ये क्या है, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एलिमेंट्स दे रखे हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ नहीं होती है। तो इन्होंने बोला है कि आपको नीचे एलिमेंट्स दे रखे हैं एक्सेप्ट इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं दे रखा हुआ, ठीक है ना। मतलब इसमें से कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, उल्टा बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। आइए, एटलीस्ट 2%, ये तो होता है, क्या नहीं होता है ये बताना है, ठीक है ना। एक्सेप्ट उल्टा कर दिया इन्होंने क्वेश्चन को। तो भाई ये तो होता ही है, जो नहीं होता है वो बताना है। देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। हाँ भाई पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट भी होता है, लाजमी है, होना लाजमी है, नहीं है, ओके। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। हाँ, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, कुछ दिमाग में आया नहीं। चलो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस। पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसी ना किसी बिजनेस का होता है। देखिए 2 पर्सन होते हैं, हाँ भाई 2 पर्सन तो होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि 2 पर्सन नहीं होते हैं। एग्रीमेंट भी होता है भाई पार्टनर्स के बीच में, तो सेकंड वाला भी होगा। डी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस। और जो एग्रीमेंट होता है वो किसी ना किसी पर्पस, किसी ना किसी बिजनेस के लिए होता है। तो ऑप्शन सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। हर पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल नहीं बंटता है। इक्वल कब बंटता है, जब ये कंडीशन लगाई जाती है कि वहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस है, खामोश है, साइलेंट है, तब ये वाली कंडीशन लगती है। इस वाली कंडीशन का कोई जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आई ना बात की ऑप्शन सी करेक्ट क्यों हुआ। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। पार्टनरशिप के केस में कौन सा पार्टनर का एक्ट होता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, एनी पार्टनर का एक्ट कौन सा होगा, रीड कर लेते हैं। पॉइंट है बाइंडिंग एंड ऑल पार्टनर्स। अच्छा जी, सारे के सारे पार्टनर को बाइंड करना, ओके। बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टनर, मतलब एक ही पार्टनर को, जो पार्टनर काम कर रहा है उसी पार्टनर को बाइंड करना, नहीं, ये गलत है। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनर, मतलब समझिए कि मैंने कुछ काम किया, ठीक है, अब जो मैंने काम किया मैं बाइंड नहीं हूँ, मेरे अलावा 4 पार्टनर्स जो और हैं वो बाइंड हुए। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। नन ऑफ दी अबव, इसमें से कुछ नहीं। पहला वाला क्या था, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। करेक्ट आंसर इसका ये है। क्यों है इसका करेक्ट आंसर ये, मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न है कि एक होता है पार्टनरशिप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्टनरशिप इज, पता है क्या है, पता है आपको क्या है, वो है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन, ये एजेंसी फंक्शन क्या चीज़ होती है। एजेंसी फंक्शन बोलता है कि 2 पार्टनर्स हैं, समझ लीजिए एक्स और वाई। एक्स जो है वाई का एजेंट भी है, ठीक है ना, वाई का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। सिमिलरली वाई, तो मतलब कहने का क्या हुआ कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड करता है। अगर मैं कुछ करूँगी तो मेरे जितने और पार्टनर्स होंगे, मेरे एक्ट को वो सारे लोग जो हैं बाइंड होंगे, वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। लाइक
ठीक है, कि मैंने अपने बिज़नेस टाइम पे ड्यूरिंग द मतलब जब मैं अपना बिज़नेस का कुछ वर्क परफॉर्म कर रही थी पार्टनरशिप में, तो मुझसे कुछ गलती हो गई, तो खाली मैं बाइंड नहीं होंगी बल्कि सारे के सारे लोग क्या होंगे, बाइंड होंगे। अगर वो गलती मेरी कुछ लिमिट्स के अंदर होगी तब, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स बिकॉज ऑफ द एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या बोलता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और उसका एजेंट भी है, ठीक है ना। होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। माइनर जो है पार्टनर की हैसियत से एडमिट नहीं हो सकता। बताइए हो सकता है नहीं हो सकता है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके टीचर ने आपको जो है पढ़ा रखा है, या फिर आपने जिससे भी पढ़ रखा है यूट्यूब पर, आपने थ्योरी पढ़ रखी है माइनर की। तो अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर की हैसियत से एडमिट नहीं हो सकता? हो सकता है। तो पहला हो तो ऑप्शन हो गया गलत। ओके, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। वो एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट रिसीव करने के लिए। समझ में आ रही? लाइक समझिए कि हम 4 लोग हैं, ठीक है ना। हम 4 लोग हैं जिसमें से A, B, C और D। ये जो D है वो कौन है? माइनर है। माइनर का मतलब पहले तो मैं बता दूं, बिलो 18। जिसकी एज बिलो 18 होती है वो माइनर होता है, और जो 18 और 18 प्लस होता है वो मेजर होता है, बड़ा बंदा कहना है। जो माइनर होता है हमने उसको भी एडमिट कर लिया एज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। अब जो हमारे लॉसेस होंगे उसमें ये जो डी माइनर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन जो प्रॉफिट्स होंगे उसका हिस्सा डी को मिलेगा, ठीक है। ये आपको और अच्छा समझ में आएगा जब आप लॉ पढ़ोगे। लॉ में पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, एक्ट होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसमें बताया जाता है कि माइनर जो है वैसे तो पार्टनर की हैसियत से एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन अगर एडमिट होता है तो क्यों होता है? वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट रिसीव करने के लिए होता है, कोई लॉस झेलने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो करेक्ट आंसर इज दी बी। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी, आउट सेंसिबल पार्टनर आर दोज। कौन से होते हैं आउट सेंसिबल पार्टनर्स? तो देखिए जी, आउट सेंसिबल पार्टनर्स वो होते हैं जो बिजनेस में कोई भी कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही उनका कोई इंटरेस्ट होता है बिजनेस फर्म में, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म में ना ही उनका कोई इंटरेस्ट होता है, बट वो अपना एक नाम डाल देता है। जैसे कि समझ लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, वो CA है, ठीक है। अब मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, मैंने कहा भाई तू, अब मैं जहाँ पे भी कुछ काम करना होता है तो मैं उस बंदे का नाम यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसकी गुडविल अच्छी है तो मैंने उसका नाम यूज़ कर लिया। क्या उसने मेरी पार्टनरशिप में कैपिटल लगाया? नहीं। क्या उसको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है? नहीं। लेकिन मैं उसका नाम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, वो फेमस है, उसकी वजह से मेरा बिजनेस की थोड़ी सी रिवेन्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये एक सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन था, ऐसा कुछ है नहीं, कोई मेरा फ्रेंड्स ये है नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन नंबर 4, आउट सेंसिबल पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो कैपिटल भी नहीं लगाता हो, ठीक है, जो कैपिटल भी नहीं लगाता हो, ठीक है, और उसका कोई इंटरेस्ट भी ना हो, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में नाम होता है, तो वो पार्टनर कौन सा होता है? आउट सेंसिबल पार्टनर कहलाया, ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहलाया जाता है। ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा हुआ इसका ऑप्शन? डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट। नहीं, कोई प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा। फॉर लैंडिंग देना बी कट। कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल, नहीं। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट दिख रहा है, प्रॉफिट, उसको इंटरेस्ट क्या है कि उसको प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया? एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, एंड लैंड योर नेम टू द बिजनेस। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है और मुझसे मिस्टेक हो गई है। ये जो है आउट सेंसिबल पार्टनर नहीं है, ये ऑस्टेंसिबल पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है? ऑस्टेंसिबल पार्टनर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे हम और वीडियोज़ लेके आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।